भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बेनकाब किया है। पाकिस्तान को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में आईना दिखाया है और भारत ने पाकिस्तानी सेना के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। जम्मू कश्मीर के मसले पर कहा कि वह हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पारव नेनी हरीश ने बेनकाब किया और उनकी तरफ से ये मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। तो ये बड़ी और एक महत्वपूर्ण जानकारी, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को बेनकाब किया। पाकिस्तान को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में आईना दिखाया गया। भारत ने पाकिस्तानी सेना के काले कारनामों का पर्दाफाश किया। जम्मू कश्मीर के मसले पर कहा कि वो हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए फिर से एक बार संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को बेनकाब किया। पाकिस्तान को जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब और एक आईना दिखाते हुए भारत यहां नजर आया है। देखिए, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग करते हुए पाकिस्तान गाहे बगाए लगातार अलग अलग मुद्दे उठाता है। भारत को ये कोशिश करता है कि वो उसको यहाँ पर मैसेज दे पाए, लेकिन भारत उसका जो जवाबी पलटवार करता है उससे पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होता है। उसकी कलई खुलती है, आईना दिखाया जाता है। तो भारत ये काम बखूबी कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। और यूएन में एक बार फिर जैसे ही मौका मिला तो भारतीय प्रतिनिधि ने एक बार फिर पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया है। 1971 में जो ऑपरेशन सर्च लाइट जो पाकिस्तानी आर्मी की ओर से चलाया गया था उसका जिक्र करते हुए अपनी ही सेना ने, यानी पाकिस्तान की सेना ने 4 लाख महिलाओं का यौन शोषण किया, इसका जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने भारत को पाकिस्तान को जो भारत पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवाद है उस पर एक करारा जवाब देते हुए कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद करता रहा है उसका भी भारत ने जोरदार जवाब दिया है। तो लगातार कई झूठ पाकिस्तान बोलता रहा है और भारतीय प्रतिनिधि ने साफ कहा है कि दशकों से जिस तरीके से आतंकवाद को एक नीति के तौर पर इस्तेमाल किया गया, भारत अब जीरो टॉलरेंस आतंकवाद के खिलाफ उस नीति के तहत यहाँ पर सामने आया है। और इसलिए पाकिस्तान का पर्दाफाश करते हुए भारतीय प्रतिनिधि ने कहा है कि एक ऐसा देश जो अपने ही लोगों पर बमबारी करता है, व्यवस्थित तरीके से नरसंहार को अंजाम देता है, वो केवल दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए झूठी बयानबाजी करता है। पाकिस्तान वो देश है जिसने 1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, अपनी ही सेना से 4 लाख महिलाओं का यौन उत्पीड़न करवाया। संयुक्त राष्ट्र में ये जो बेइज्जती पाकिस्तान की भारत ने सीधे तौर पर की है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भारत ने एक जोरदार जवाब दिया है। भारतीय प्रतिनिधि ने कई मुद्दों का जिक्र करते हुए पाकिस्तान को एक सीधा आईना दिखाया है ताकि उसको बेनकाब किया जा सके, उसके जो झूठ है उसका पर्दाफाश किया जा सके। और इस रणनीति में भारत एक बार फिर कामयाब दिखाई दिया है। बिल्कुल, जिस तरीके से भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये जवाब दिया गया और आईना दिखाया गया प्रदीप, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों को लेकर कभी भी खुलकर कभी बोलता हुआ नजर नहीं आता। देखिए, जिस तरीके से उसकी नीति है और ये सरकारी नीति बन चुकी है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इसका पर्दाफाश किया है। और जब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया और वो आतंकी जो उसके छत्र छाया में पलते हैं। तो भारत ने केवल चुनिंदा ठिकानों को टारगेट किया और वहां पर आतंकवादी के जो जनाजे निकले उसमें पाकिस्तानी आर्मी शामिल होती हुई नजर आई। तो ये गठजोड़, नापाक गठजोड़ जो है आर्मी का और आतंकवादियों का, वो सामने आया था और भारत इसको पूरी दुनिया के सामने मजबूती के साथ रखता हुआ सामने आया। तो यूएन में जैसे ही भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान के आरोपों का जवाब दिया और उसको बेनकाब किया, तो बगले झांकता हुआ नजर आया है पाकिस्तान। और कहीं ना कहीं उन आरोपों का उसके पास कोई जवाब नहीं था जो भारतीय प्रतिनिधि ने यहाँ पर पलटवार करते हुए लगाए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जवाब ये यूएन में भारत के प्रतिनिधि का पाकिस्तान को माना जा रहा है और कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश सीधे तौर पर, स्पष्ट तौर पर कि वो अपनी हरकतों को सुधारे, नहीं तो भारत माकूल जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। बिल्कुल, चलिए प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।